Welcome back students, I'm your business studies teacher Munira Farooq. Today we are going to discuss a next topic of this chapter, article of association. पहले हमने पढ़ा था memorandum of association जो most important document होता है किसी भी कंपनी के लिए जब उसकी formation हो रही होती है. Now today we are going to study about the article of association. Article of association contains rules and regulations regarding the management of company's internal affairs. कंपनी के इंटरनल अफेयर्स जितने भी होते हैं, इंटरनल रेगुलेशंस होती हैं, इंटरनल वर्किंग होती है, उसके लिए हमें एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रिपरेशन करना पड़ता है जिसमें क्या मेंशन होता है. इट डिफाइंस द पावर्स, ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ मैनेजर्स, ऑफिसर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. पावर, ड्यूटी, राइट्स ऑफ मैनेजर, ऑफिसर, जितने भी वर्किंग या वर्कर्स हैं उस कंपनी में हर लेवल पर, उसमें उनकी ड्यूटीज़ और राइट्स को क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है. जनरली ऑल द कंपनी प्रिपेयर देयर ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. वैसे तो हर कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि वो उसको क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, क्या राइट्स मिलेंगे वहाँ वर्कर्स को, वो सब कंपनी खुद का प्रिपेयर करती है. लेकिन अगर कंपनी प्रिपेयर नहीं करना चाहे तो उसमें एक ऑप्शन होता है, दे कैन सेलेक्ट एनी वन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन गिवन टेबल ऑफ एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट का जो टेबल एफ है उसमें बहुत सारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्या दिए होते हैं, सेट्स दिए होते हैं, यानी कि वहाँ पर 99 सेट्स अवेलेबल हैं जिसमें से कंपनी कोई भी सिलेक्ट कर सकती है और अपनी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको कंसीडर कर सकती है. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. जितने भी डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी में वहाँ पर साइन करना सबके लिए क्या है, कंपल्सरी है. इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाई 2 विटनेसेस. और उसके अलावा 2 विटनेस ऐसे हों जो आउटसाइडर्स होते हैं कंपनी के, उनको क्या होना, विटनेस होना होता है और वो उनके द्वारा अटेस्ट होना चाहिए, यानी कि साइन उनके ज़रूर होने चाहिए विटनेस के. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नॉन एज बाय लॉज ऑफ द कंपनी और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्राइन क्या होता है, बेसिकली जो बिलीव्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम मानते हैं, उनको रिटन फॉर्म में हम देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डॉक्ट्राइन काम करता है. द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स और नंबर्ड. और ये नंबर वाइज पैराग्राफ होते हैं जो मेंशन होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. द मेन कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर, मेन कंटेंट क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स. शेयर कैपिटल का अमाउंट और किस टाइप के हमारे शेयर्स हैं वो उसमें डिफाइंड होता है. राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर. हर शेयर होल्डर का, यानी कि जिसने शेयर्स खरीदे हैं वो शेयर होल्डर हो गया, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं वो मेंशन होता है. प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. आप शेयर्स को कैसे अलॉट कर रहे हैं. सपोज 10,000 शेयर्स आपकी कंपनी के थे लेकिन एप्लीकेशन आ गई 12,000 की. अब आप 12,000 एप्लीकेशन शेयर को आप कैसे उनको 10,000 शेयर अलॉट करेंगे. सपोज़ किसी ने 4,000 के शेयर्स मांगे तो आप उनको 2,000 दे देंगे, किसी ने 3,000 शेयर्स मांगे तो उनको 1,000 शेयर दे देंगे. तो इस तरह से 12,000 एप्लीकेंट्स को आप 10,000 शेयर्स में क्या करते हैं, सेटल कर देते हैं. वो आप प्रैक्टिकल जब अकाउंट्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स, उसमें आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स. जब आप शेयर उनको अलॉट करोगे तो शेयर सर्टिफिकेट भी दोगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा वो मेंशन किया जाता है. प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर. फॉरफीचर ऑफ शेयर समझ लीजिए क्या होता है. सपोज़ आपने किसी को शेयर दिए 2,000, उन्होंने एप्लीकेशन मनी आपको दिया. अब एप्लीकेशन मनी देने के बाद ना तो वो अलॉटमेंट मनी दे पाए, ना वो फर्स्ट कॉल मनी दे पाए और ना वो सेकंड कॉल मनी दे पाए. टाइम भी उनका आउट हो गया. एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, एप्लीकेशन पे जो पैसा दिया था उनका वो पैसा क्या हो जाएगा, जब्त कर लिया जाता है ना, उनके वो शेयर फॉरफीच कर लिए जाते हैं और वो दूसरे को अलॉट कर लिए जाते हैं. प्रोसीजर फॉर री इशू ऑफ फॉरफीचर्ड शेयर्स, यानी कि जैसे कि दूसरों को आप अलॉट करेंगे तो उसका यानी कि वो आप री इशू कर रहे हैं, एक से शेयर लेके दूसरे को दे रहे हैं, तो री इशू उसमें प्रोसीजर जो होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होता है. प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स. प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स. ड्यूटीज़ एंड पावर्स एंड रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स. प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. जब हम शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, कोई भी शेयर होल्डर, तो उसको डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर, ठीक है.
तो वो डिविडेंड जो है एज अ प्रॉफिट मिलता है, और उस डिविडेंड को हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, वो सब AOE में यानी कि आर्टिकल ऑफ AOA में एसोसिएशन में डिफाइन होता है। प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जो कंपनी के अकाउंट्स हैं या उनका ऑडिट होना है, उनका करेक्शन होना है, तो वो कैसे होगा, वो सारा का सारा AOA में गिवन होता है। सील ऑफ द कंपनी। आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इसमें क्या है कि ये ऑल्टर होती रहती है टाइम टू टाइम और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट। अगर हम इसमें ऑल्ट्रेशन करना चाहेंगे, अ कंपनी में चेंज इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जिसमें हम अपनी कंपनी का AOA क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं तभी वो होगा। द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्रेरी और अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द MOA ऑन कंपनीज एक्ट। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने तैयार किया था पहले, और जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाहर जाकर हम कंपनी में कुछ चेंज नहीं कर सकते। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइडर्स। जो भी आउटसाइडर्स हैं उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट अपना ब्रेक यानी कि ब्रीच नहीं कर सकते। इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर रहे हैं तो उसमें कंपनी का इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी का फ़ायदा ना हो, हमने अपने पर्सनल मोटिव के लिए किसी डायरेक्टर ने उसमें चेंजेस ले आया तो वो पॉसिबल नहीं होगा, वो ऑल्ट्रेशन नहीं होगा। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। जो मेंबर्स की लायबिलिटी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखा दी गई है उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकता। इफ़ द ऑल्ट्रेशन इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई आपकी पब्लिक कंपनी और उसको आप प्राइवेट में चेंज करना चाह रहे हैं, देन द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स थे जिनको कंपनी जो है साइन करती है, या तो वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद प्रिपेयर करती है, या फिर जो टेबल F है कंपनीज एक्ट की टेबल F में जो 99 सेट दिए हुए हैं AOA के, उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मस्ट इशू द प्रोस्पेक्टस इफ इट वांट्स टू मेक एन अपील टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर और डिबेंचर। कोई भी पब्लिक लिमिटेड जैसे प्रोस्पेक्टस आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनके अपने अपने प्रोस्पेक्टस इशू होते हैं। उसमें क्या होता है, कोर्सेज अवेलेबल, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन सी फैकल्टी है, कौन कौन से सिलेबस पढ़ाए जाएंगे। सिमिलरली कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसको ज़रूरी होता है कि एक प्रोस्पेक्टस वो इशू करे ताकि उसमें वो अपील कर सके कि पब्लिक उसके शेयर्स और डिबेंचर्स को क्या करे, सब्सक्राइब कर ले, परचेस कर ले। According to the Company Act 2013, a prospectus is any document, including any notice, circular, advertisement or other document that invites deposits. वो क्या करती है, उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है ताकि वो अपनी सेल्स ऑफर यानी कि अपनी शेयर्स की जो सेल्स है उसको पब्लिक में ऑफर कर सके और परचेस करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट या उनसे अपील कर सके, डिबेंचर्स और या फिर शेयर्स का। In general, we can say prospectus include any document which invite general public. ऐसा डॉक्यूमेंट जो जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है टू इन्वेस्ट देयर मनी इन सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। अगर मैंने कंपनी अपनी खोली है, मैंने MOA या AOA तैयार किया है, तो मैं अपना एक प्रोस्पेक्टस भी तैयार करूँगी जिसमें मैं जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर रही हूँ, इन्वाइट कर रही हूँ ताकि वो मेरे शेयर्स या डिबेंचर्स परचेस करें और अपना पैसा जो मेरी सिक्योरिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें। देयर मस्ट बी एन इन्विटेशन। अब उसके असेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं जब हम प्रोस्पेक्टस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए कि इन्विटेशन होना चाहिए पब्लिक एट लार्ज, यानी कि पब्लिकली उस प्रोस्पेक्टस को इशू करना चाहिए इन्विटेशन के लिए, सो दैट दे कैन पब्लिक कैन बाय द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। द इन्विटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ पर होना चाहिए, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजर्स के बिहाफ पर। द इन्विटेशन मस्ट बी टू सब्सक्राइब टू और परचेज इट्स शेयर एंड डिबेंचर। और उसमें इन्विटेशन क्या होना चाहिए, एसेट्स खरीदने का नहीं होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट खरीदने का नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ शेयर्स और डिबेंचर्स के परचेज के लिए ही अपील होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस किया शेयर्स का और प्रोस्पेक्टस और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।